श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान गणेश के रौद्र रूप धूम्रवर्ण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस अवतार में आकर भगवान गणेश ने अभिमानसुर का संहार किया और इस रूप के बारे में खास बात ये भी है कि इस अवतार का वाहन जो है वो मूषक ही है। धूम्रवर्ण से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार लोक पितामह ब्रह्मा ने सूर्य को कर्माध्यक्ष पद प्रदान किया। राज्य पद प्राप्त करते ही सूर्यदेव के मन में अहंकार हो गया और संयोगवश उसी समय उनको छींक आ गई, जिससे अहंतासुर का जन्म हुआ। वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए वन गया। वन में अहंतासुर उपवास पूर्वक भगवान गणेश का ध्यान तथा जप करने लगा। सहस्त्रों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने अहंतासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। अहंतासुर ने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य, अमरत्व, आरोग्य तथा अजेय होने का वर मांगा। भगवान गणेश तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद प्राप्त कर अहंतासुर वापस लौटा और शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। अपने शिष्य की सफलता का समाचार पाकर शुक्राचार्य काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण असुरों को बुलाकर उसे यानी कि अहंतासुर को दैत्यों का स्वामी बना दिया। इस अवसर पर दैत्यों ने अद्भुत महोत्सव मनाया। विषयप्रिय नामक नगर में अहंतासुर सुखपूर्वक निवास करने लगा। उसे सर्वाधिक योग्य पात्र समझकर प्रमदासुर ने अपनी सुंदर कन्या उसके साथ ब्याह दी। कुछ दिनों बाद उसे गर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र हुए। जब अहंतासुर का परिवार बस गया अच्छी तरह, जब 2 पुत्र हो गए, उसके बाद अहंतासुर ने अपने ससुर की सलाह और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्व विजय के लिए प्रस्थान किया। असुरों के द्वारा भयानक नरसंहार किया जाने लगा। सर्वत्र मार काट मच गई। इस प्रकार पृथ्वी पर अहंतासुर के जो पूरी पृथ्वी है वो अहंतासुर के अधिकार में हो गई। फिर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, किंतु वह भी पराजित हो गए। सर्वत्र अहंतासुर का शासन हो गया। देवता, ऋषि मुनि पर्वतों में छिपकर रहने लगे। धर्म कर्म नष्ट हो गया। अहंतासुर देवताओं, मनुष्यों और नागों की कन्याओं का अपहरण करने लगा, उनका शील भंग करने लगा। सर्वत्र पाप और अन्याय का ही बोलबाला हो गया। जब देवतागण इस उत्पात से परेशान हो गए और चारों ओर से उन्हें निराशा हाथ लगने लगी, तो सभी ने भगवान शंकर और ब्रह्मा की सलाह से भगवान गणेश की उपासना शुरू की। 700 वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान गणनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की विनती सुनकर उनका कष्ट दूर करने का वचन दिया। पहले धूम्रवर्ण ने देवर्षि नारद को दूत के रूप में अहंतासुर के पास भेजा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण गणेश की शरण ग्रहण कर शांत जीवन बिताने का संदेश दिया। अहंतासुर क्रोधित हो गया। संदेश निसफल हो गया। नारद निराश लौट आए। इसके बाद जब अहंतासुर ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो भगवान धूम्रवर्ण ने क्रोधित होकर असुर सेना पर अपना उग्र पाश यानी कि जो भगवान गणेश का हथियार जो होता है पाश, वो उन पर छोड़ दिया। उस पाश ने असुरों के गले में लिपटकर उन्हें यमलोक भेजना शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। असुरों ने भीषण युद्ध की चेष्टा की, किंतु तेजस्वी पास की ज्वाला में वे सभी जलकर भस्म हो गए। निराश अहंतासुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण की शरण लेने की प्रेरणा दी। अहंतासुर ने भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, उनकी विविध उपचारों से पूजा की। संतुष्ट भगवान धूम्रवर्ण ने दैत्य को अभय कर दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जहाँ मेरी पूजा ना होती हो तुम वहाँ जाकर रहो। मेरे भक्तों को कष्ट देने का कभी भी प्रयास न करना। अहंतासुर भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में प्रणाम कर चला गया। देवगणों ने श्रद्धा पूर्वक धूम्रवर्ण की पूजा की तथा मुक्त कंठ से उनका जयघोष करने लगे। तो ये कहानी थी धूम्रवर्ण, जो कि भगवान गणेश का रौद्र रूप है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए। धन्यवाद।